हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव व्यष्टि के लिए उपयोगी होती हैं, समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों एवं क्यों नहीं? तो सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है विभिन्नता से, विभिन्नताओं से। अब एक जीव में विभिन्नता आती कैसे वो समझ लेते हैं। देखिए, जब जीव जीव क्या करता है, लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति उत्पन्न करता है। जब लैंगिक जनन होता है तो दो पैतृक के मध्य क्या होता है, युग्मक संलयन, और फिर संतति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे इस संतति में इन दोनों पैतरों के गुण या लक्षण आते हैं, और इसके साथ साथ इस संतति में क्या देखी जाती है, विभिन्नताएं देखी जाती है। यानी कि पैतृक पीढ़ी से अलग गुण भी यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। तो अब ये जो विभिन्नताएं होती है एक जीव के लिए तभी उपयोगी होंगी। ये जो विभिन्नताएं हैं ये एक जीव के लिए तभी उपयोगी होंगी जब वो उसके लिए क्या हो, लाभदायक हो और उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करती हो। तो ये जो विभिन्नताएं होती हैं ये उसके लिए तभी उपयोगी होती हैं जब वो समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखता हो उन विभिन्नताओं के साथ साथ। और ये विभिन्नताएं उसकी प्राकृतिक वर्ण में भी सहायता करती हैं। प्राकृतिक वर्ण में भी ये विभिन्नताएं सहायक होती हैं। अब यदि ऐसी विभिन्नताएं जीव में आएंगी जो कि उसके अस्तित्व को बनाए रखने में उसकी मदद नहीं करती हैं, तो वो विभिन्नताएं उसके किसी भी कार्य की नहीं होती हैं। तो ऐसी विभिन्नताएं जो जीव के लिए उपयोगी होती हैं, समष्टि में अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती हैं, तो वही विभिन्नताएं उस जीव के लिए लाभदायक होंगी। ये कथन जो है, इस कथन से हम सहमत हैं और जो कारण है वो हमने यहाँ पर स्पष्ट किया है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।